जो लड़की आज तुम्हें बार बार ठुकरा रही है, एक दिन वही लड़की तुम्हें चाहने लगेगी। बस एक बात है, तुम्हें इन 6 चीजों को समझना पड़ेगा। लड़कियां किसी लड़के को इसलिए नहीं ठुकराती क्योंकि वो लड़का बुरा होता है। अक्सर वो इसलिए मना करती हैं क्योंकि वो तुम्हारी कीमत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मजबूती परख रही होती है। सच तो ये है भाई, लड़कियां उस लड़के पर नहीं मरती जो पीछे पीछे भागता है, वो मरती हैं उस लड़के पर जिसे खुद की इज्जत की कीमत पता हो। आज वो तुम्हारे संदेश का जवाब नहीं दे रही, कॉल काट रही है। फिक्र मत करो, ये मनोविज्ञान का एक छुपा हुआ नियम है। जितना वो तुम्हें दूर धकेलेगी, एक दिन उतना ही जोर से तुम्हारी तरफ लौटेगी, क्योंकि एक समय बाद उसे एहसास होगा कि तुम कोई आम लड़का नहीं, तुम वो हो जिसे समझना और पाना आसान नहीं है। और इसी वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा वो 6 जरूरी बातें जो उसकी नहीं को तुम्हारी चाहत में बदल देंगी। तैयार रहो, ये 6 बातें तुम्हारी पूरी लव लाइफ बदल सकती हैं। पहली बात, लड़की की ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। अक्सर लड़के एक बात नहीं समझते, लड़की का ना बाद में बात करते हैं, अभी व्यस्त हूं या थोड़ा ठंडा व्यवहार हमेशा इनकार नहीं होता। कई बार ये एक इमोशनल टेस्ट होता है। लड़कियां देखती हैं कि क्या तुम उसकी हर बात पर टूट जाओगे, क्या तुम तुरंत उदास हो जाओगे, क्या तुम बिना वजह चिपक जाओगे, या तुम शांत, संतुलित और अपने काम में व्यस्त रहने वाले लड़के हो। क्योंकि लड़की के दिमाग में एक बात चल रही होती है, अगर ये लड़का अभी ही असुरक्षित महसूस कर रहा है तो रिश्ते में कैसे संभालेगा। लड़की शुरुआत में थोड़ा डिस्टेंस इसलिए रखती है ताकि वो देख सके कि तुम अंदर से मजबूत हो या कमजोर। और सच बताऊं भाई, लड़की उस लड़के को ज्यादा चाहती है जो उसके डिस्टेंस से डरता नहीं, बल्कि उसी कॉन्फिडेंस से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। क्योंकि एक कॉन्फिडेंट लड़का लड़की की नजर में रेयर होता है, और रेयर चीजों की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अगर वो तुम्हें जवाब देर से दे रही है, कम बात कर रही है या थोड़ा अनदेखा कर रही है तो घबराओ मत। ये रिजेक्शन नहीं है, ये एक टेस्ट है। और जो लड़का इस टेस्ट में पास हो जाए, लड़की धीरे धीरे उसी की तरफ खींचती चली जाती है। यही साइकोलॉजी है भाई, जितना तुम शांत रहोगे उतना ही वो तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी। दूसरी बात, खुद को आसानी से उपलब्ध मत बनाओ। लड़कियां हमेशा उस चीज की कद्र करती हैं जो आसानी से नहीं मिलती। अगर तुम हर समय ऑनलाइन हो, उसका हर मैसेज 2 सेकंड में पढ़कर रिप्लाई कर रहे हो, वो बुलाए तो तुरंत पहुंच रहे हो, तो तुम चाह कर भी उसे ये बता रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना खाली हूं। और भाई, खाली इंसान कभी अट्रैक्टिव नहीं लगता। लड़की सबकॉन्शियसली सोचने लगती है, अगर इसकी जिंदगी में मेरे अलावा कुछ है ही नहीं तो ये मुझे और कितनी वैल्यू देगा। इसीलिए जब भी तुम खुद को बहुत आसानी से उपलब्ध बनाते हो, तुम अनजाने में अपनी वैल्यू घटा देते हो। लड़कियों को वो लड़का पसंद आता है जिसकी अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपने सपने हों, जो हर वक्त मैसेज पर न टिका रहे बल्कि अपने काम, फिटनेस, करियर और ग्रोथ में व्यस्त हो। क्योंकि ऐसा लड़का दिखाता है कि मेरी दुनिया सिर्फ तुम नहीं, मेरी दुनिया में मैं खुद भी बहुत महत्वपूर्ण हूं। और भाई, ऐसा लड़का लड़की के दिमाग में एक सवाल छोड़ देता है, जब ये मुझे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है। बस यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल जाती है। तो याद रखना, थोड़ा बिजी रहना बुरा नहीं, थोड़ा अनअवेलेबल रहना एटीट्यूड नहीं, थोड़ा लेट रिप्लाई करना ईगो नहीं, ये साइकोलॉजी है। जैसे जैसे तुम खुद की लाइफ को बेहतर बनाओगे, वो खुद ब खुद तुम्हें नोटिस करने लगेगी, और फिर एक समय आएगा जब वो खुद तुम्हें पाना चाहेगी। तीसरी बात, अपनी भावनाएं तुरंत मत खोल दो, मिस्ट्री बनाकर रखो। लड़के अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसे ही उन्हें कोई लड़की पसंद आती है, वो तुरंत सब कुछ बोल देते हैं। मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम ही मेरी लाइफ हो। और भाई, सच बताऊं, लड़की को इतनी जल्दी, इतनी आसानी से इतना ज्यादा इमोशन देना उसके दिमाग में एक ही चीज पैदा करता है, ये मुझे बहुत जल्दी मिल गया। और साइकोलॉजी यही कहती है, जो चीज जल्दी मिल जाए उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। लड़कियां उस लड़के की तरफ खींचती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, जिसके दिल में क्या चल रहा है, जिसकी लाइफ कैसी है, वो क्या सोच रहा है। ये सब जानने की उन्हें क्यूरियोसिटी रहती है। ये क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन की जड़ है। और अगर तुम शुरुआत में ही अपना दिल, दिमाग, फीलिंग्स सब कुछ टेबल पर रख दोगे तो उसके पास कुछ जानने को बचेगा ही नहीं। इसलिए भाई, थोड़ा मिस्ट्री रखो, थोड़ा डेप्थ रखो, थोड़ा गैप छोड़ो, थोड़ा धीरे आगे बढ़ो। ये दिखाओ मत कि तुम डेस्परेट हो, ये दिखाओ कि तुम इमोशनली मैच्योर हो। क्योंकि लड़की उस लड़के को चाहती है जो खुद पर कंट्रोल रख सके, जो फीलिंग्स दिखाए लेकिन सही समय पर, जिसका दिल आसानी से खुलता नहीं। ऐसा लड़का लड़की के दिमाग में एक ही बात क्रिएट कर देता है, ये बाकी लड़कों जैसा नहीं है,
मुझे इसे समझना है, मुझे इसे पाना है। और भाई यही चीज रिजेक्शन को अट्रैक्शन में बदल देती है। चौथी बात, अपनी लाइफ में पर्पस रखो, सिर्फ लड़की नहीं। एक बड़ी सच्चाई सुनो भाई, जिस लड़के की पूरी दुनिया सिर्फ एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, वो लड़की के लिए कभी अट्रैक्टिव नहीं बनता। क्योंकि लड़की सबकॉन्शियसली ये महसूस कर लेती है कि ये लड़का अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है। इसके पास ना कोई गोल है, ना मिशन, ना एम्बिशन। और लड़की के दिमाग में एक सवाल उभरता है, अगर इसकी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है तो ये मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे देगा। लड़कियां हमेशा उस लड़के की तरफ खींचती हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर रहा हो, कुछ सीख रहा हो, अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा हो। ऐसा लड़का एक अलग ऑरा पैदा करता है। उसका कॉन्फिडेंस नेचुरल होता है, उसकी एनर्जी पावरफुल होती है और उसकी प्रेजेंस रेयर। लेकिन अगर तुम्हारी सारी एनर्जी सिर्फ उसी लड़की पर खर्च हो रही है, हर वक्त उसे सोचते रहना, हर नोटिफिकेशन उसी का इंतजार करना, खुद को नेग्लेक्ट करना, काम छोड़ देना, इंप्रूवमेंट रोक देना, तो तुम धीरे धीरे उसके लिए एक इमोशनली डिपेंडेंट लड़का बन जाते हो। और भाई इमोशनल डिपेंडेंसी अट्रैक्शन को मार देती है। इसलिए अपनी लाइफ में पर्पस बनाओ, काम करो, फिटनेस करो, स्किल सीखो, कमाओ, खुद को रोज अपग्रेड करो। जब तुम अपनी लाइफ को ऊपर उठा रहे होते हो, लड़की ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ खींचती है, क्योंकि उसे महसूस होता है ये लड़का सिर्फ मुझे पाने के लिए नहीं जी रहा, ये अपनी लाइफ के लिए जी रहा है। और ऐसे लड़के को खोना गलती होगी। यही रीजन है भाई, जितना तुम अपने पर्पस पर फोकस करोगे उतना ही उसका अट्रैक्शन खुद ब खुद बढ़ेगा। पांचवी बात, हमेशा रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाए रखो। लड़कियां केवल प्यार से नहीं, इज्जत से प्रभावित होती हैं। और ये इज्जत सिर्फ बातों से नहीं मिलती, ये मिलती है तुम्हारे व्यवहार और बाउंड्रीज से। जब तुम किसी लड़की के पीछे बहुत ज्यादा भागते हो, उसके हर मूड को समझने की कोशिश करते हो, वो चाहे तुम्हें अच्छा बोले या बुरा, तुम बिना सोचे समझे मान जाते हो, तो तुम उसे इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे होते हो, तुम जो भी कर लो मैं हमेशा यहां ही हूं। और भाई जिस चीज को कोई गारंटीड समझ ले, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म होने लगती है। इसलिए रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है, वो बात करे तो बढ़िया, न करे तो भी तुम शांत, वो चिड़चिड़ी हो जाए फिर भी तुम अपनी लिमिट में वो टेस्ट ले, फिर भी तुम ओवर रिएक्ट ना करो। अगर बिहेवियर गलत लगे तो पोलाइटली डिस्टेंस रखो। और सबसे जरूरी, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। जब तुम ऐसे बिहेव करते हो, लड़की ये महसूस करती है, ये लड़का मुझे महत्व देता है, लेकिन अपने आप की इज्जत उससे कहीं ज्यादा देता है। और भाई यही वो जगह है जहां अट्रैक्शन शुरू होता है, क्योंकि लड़की को पता चल जाता है तुम उसे चाहते हो लेकिन जरूरतमंद नहीं हो, तुम उसके लिए टाइम निकालते हो लेकिन अपनी वैल्यू खोकर नहीं, तुम उसे पसंद करते हो लेकिन खुद को खोकर नहीं। यही रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस लड़की को खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचने लगता है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है वो इंसान सबसे ज्यादा आकर्षित करता है जिसके पास अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हो। और भाई सेल्फ रिस्पेक्ट वाली वाइब को कोई लड़की इग्नोर नहीं कर पाती। छठी बात, जैसे हो वैसे ही रहो, प्रिटेंड मत करो। ऑथेंटिसिटी सब पे भारी है। सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वो ये कि लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी असली पहचान खो देते हैं। अपनी बातों में दिखावा, अपने स्टाइल में नकल, अपने व्यवहार में नकली कॉन्फिडेंस, अपनी लाइफ को बढ़ा चढ़ाकर बताना, हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना। भाई ये सब शुरुआत में शायद चल जाए लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकता, क्योंकि लड़की के पास एक नेचुरल इंट्यूशन होती है। वो बहुत जल्दी समझ जाती है कौन असली है और कौन दिखावा कर रहा है। और जब उसे लगे कि तुम असली नहीं हो, तुम बस उसे खुश करने के लिए एक्ट कर रहे हो, तो अट्रैक्शन वहीं मर जाता है। लेकिन जब तुम अपने जैसा बोलते हो, अपने जैसा बिहेव करते हो, अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी वाइब में खड़े रहते हो, खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, तो लड़की के दिमाग में एक बहुत पावरफुल थॉट पैदा होता है, ये लड़का फेक नहीं है, ये रियल है, रेयर है। और भाई आज की दुनिया में रियल लोग सबसे ज्यादा रेयर हैं। रेयर चीजों की तरफ हर लड़की खींचती है। ऑथेंटिसिटी में एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी लड़की को महसूस हो जाती है। ये भरोसेमंद है, ये स्थिर है, ये खुद के प्रति सच्चा है, ये किसी को खुश करने के लिए अपना आप नहीं बदलता। और ऐसी वाइब को न रिजेक्शन रोक सकता है न डिस्टेंस, क्योंकि असली लोग कभी हारे हुए नहीं लगते, वो हमेशा चुने जाने लायक लगते हैं। यही वजह है भाई, जितना तुम खुद के असली रूप में रहोगे उतनी ही तेजी से अट्रैक्शन बढ़ेगा। फेक लड़का हमेशा बाहर रह जाता है, लेकिन रियल लड़का हमेशा लड़की की नजर में जगह बना लेता है। तो दोस्तों, अगर आप इन 6 बातों को समझ गए तो किसी लड़की का रिजेक्शन आपको तोड़ नहीं पाएगा, बल्कि आपको और मजबूत बनाएगा। क्योंकि सच यही है
जितना वो आपको दूर धकेलेगी, एक दिन उतना ही गहराई से आपकी ओर खींच कर आएगी। बस शर्त यह है, आपको खुद की वैल्यू समझनी होगी। अगर ये बातें आपको थोड़ी भी समझ आई हों, तो नीचे कमेंट में बताना कौन सी वाली बात ने आपकी आंखें खोल दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना, और हाँ, ऐसी ही माइंडसेट, साइकोलॉजी और रिलेशनशिप वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक स्ट्रांग रहो, रियल रहो और खुद की रिस्पेक्ट रखना मत छोड़ो।